जुलजबी क्रिकेट क्लब व सेलमाराथी की टीम बनी क्रिकेट प्रतियोगिता की विजेता। भाजपा नेता प्रदीप रावत ने खेलों से जुड़ते हुए नशे से दूर रहने की युवाओं से की अपील। धारचूला क्षेत्र में चल रहे क्रिकेट प्रतियोगिताओं में युवाओं की मांग पर भाजपा ओबीसी मोर्चा के जिला अध्यक्ष प्रदीप रावत युवाओं के बीच पहुंच रहे हैं। सोमवार को जुलजबी में खेले गए क्रिकेट मुकाबले में महाकाली 7 तथा जुलजबी क्रिकेट क्लब के बीच फाइनल मुकाबला खेला गया, जिसमें जुलजबी क्रिकेट क्लब विजेता बनी। ज्वालेश्वर क्रिकेट क्लब के अध्यक्ष कमलेश जोशी के द्वारा अतिथियों का स्वागत किया गया। संचालन धीरेन्द्र धर्मसत्तू पंकज जोशी के द्वारा किया गया। इस दौरान हरीश ओझा, महेश पंत, दिवाकर वर्मा, नरेश दत्ता, लक्ष्मीदास, जानकी बुरफाल आदि मौजूद रहे। वहीं ग्राम सभा रांची के दूरस्थ तोक बोरा गांव के खेल मैदान में मंगलवार को क्रिकेट प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला खेला गया, जिसमें बोरा गांव और सेलमा रांची के बीच फाइनल मुकाबला खेला गया, जिसमें सेलमा की टीम विजेता बनी। संचालक समिति के अध्यक्ष होशियार बोरा, संयोजक धीरज बोरा के द्वारा अतिथियों का स्वागत किया गया। ग्राम प्रधान हरीश धामी ने क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं से मुख्य अतिथि भाजपा नेता प्रदीप रावत को अवगत कराया। दोनों फाइनल मुकाबले के मुख्य अतिथि भाजपा नेता प्रदीप रावत ने युवाओं से खेल से जुड़ने तथा नशे से दूर रहने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार जन समस्याओं के समाधान के लिए जमीनी स्तर पर कार्य कर रही है। युवाओं की जरूरत को भी ध्यान में रखते हुए योजनाएं बनाई जा रही हैं। उन्होंने आयोजकों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि युवाओं को खेल से प्रेरित करने के लिए सभी खेल प्रतियोगिताओं को आयोजित करने वाली कमेटी सराहनीय कार्य कर रही है। उन्होंने हर संभव मदद का भरोसा भी दिया। गोरीगंगा में प्रस्तावित जल विद्युत परियोजना का कार्य शुरू करने की मांग। मवानी बंगापानी मतकोट में प्रस्तावित गोरीगंगा फेज 3 जल विद्युत परियोजना निर्माण कार्य को शीघ्र शुरू करने की मांग को लेकर पूर्व ब्लॉक प्रमुख धन सिंह धामी के नेतृत्व में स्थानीय लोगों ने एनएचपीसी के परियोजना प्रमुख एम कन्नन से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। परियोजना प्रमुख के द्वारा लंबित योजना में आ रही परेशानियों से शिष्टमंडल को अवगत कराया गया। पूर्व प्रमुख धन सिंह धामी मतकोट भाजपा मंडल अध्यक्ष भगत मेहरा ने कहा कि क्षेत्र में एनएचपीसी के द्वारा 150 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना प्रस्तावित है। योजना में निर्माण कार्य शुरू होने से क्षेत्र के लोगों को रोजगार मिलेगा तथा सरकार को भी राजस्व प्राप्त होगा। इसी मामले में शीघ्र ही मुख्यमंत्री तथा केंद्रीय मंत्री से भी मुलाकात की जाएगी। इस दौरान भाजपा चिपला केदार मंडल के अध्यक्ष कैलाश धामी, दुर्योधन सिंह नेगी, संजय दुबरिया, सुरेंद्र खड़ायत आदि मौजूद रहे। गोरीगंगा में जो एनएचपीसी के द्वारा जो प्रोजेक्ट बन रहा है उसके विषय में विस्तृत चर्चा एचओबी एनएचपीसी से हुई और उनके द्वारा प्रपोजल उत्तराखंड सरकार को भेज दिया गया है। उत्तराखंड सरकार से 2 स्तर में वार्ता भी हुई है और धारचूला विधानसभा के हमारे समस्त भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा भी मुख्यमंत्री जी को हमने एक ज्ञापन दिया था, उनसे शिष्टमंडल मिले तो सकारात्मक एक पहलू निकला है। आसानी पूर्ण विश्वास से जल्दी यहाँ पे जो गोरीगंगा फेज 3 है उसमें हमारा ये प्रोजेक्ट जल्दी शुरू हो जाएगा और क्षेत्र के लोगों को इसका काफ़ी लाभ मिलेगा और ये जो विद्युत दर है उसमें कम करने के लिए हमने जो अभी उनका एस्टिमेट बना है उसके अकॉर्डिंग विद्युत दर कम से कम 2 या 3 रुपये प्रति यूनिट हो, इसके बारे में भी एक प्रपोजल हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को और एचईबी को इस हिसाब से एस्टिमेट बनाने के लिए उनसे आग्रह किया। हमने आज ब्लॉक प्रमुख पूर्व धन सिंह धामी जी के नेतृत्व में परियोजना प्रमुख एनएचपीसी धारचूला से हमारे क्षेत्र में मक्कूड़ में डैम का निर्माण और बंगापानी मौनी दमानी में जो पावर हाउस प्रस्तावित है 120 मेगावाट गोरीगंगा A3 के नाम से, उस बारे में विचार विमर्श कर उन्हें ज्ञापन दिया कि किस कारण आज तक यह पावर हाउस और यह परियोजना लटकी हुई है, जिसका जल्दी से जल्दी समाधान कर इस परियोजना को जल्दी से जल्दी निस्तारित कर प्रारंभ किया जा सके, जिससे क्षेत्र के हजारों युवाओं को रोजगार से जोड़ा जा सके और हमारे क्षेत्र को जो विद्युत उत्पादन के रूप में एक हब बनेगा इसका फायदा पूरे हमारे क्षेत्र को होगा। वहाँ पर परियोजना अधिकारी द्वारा हमें सकारात्मक जवाब दिया गया और उनके द्वारा जो हमें बताई गई कि इस योजना में कुछ विद्युत की दरें ज़्यादा आ रही हैं, उन दरों को कम करने के लिए प्रयास करेंगे और जिसके बाद हम एक जल्दी ही एक अपना डेलीगेट लेके माननीय मुख्यमंत्री जी से इस परियोजना के शुरू करने के हेतु देहरादून जाएंगे
और वहाँ से भी हम उनसे सलाह मशवरा कर अपनी इस योजना के बारे में उनसे बात कर उनको इस योजना की उपयुक्तता के बारे में बताकर एक डेलीगेट हमारा जो है दिल्ली जाएगा। और हम आशा ही पूर्ण विश्वास करते हैं कि हमारी भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं कार्यकर्ताओं के जो सहयोग से इस योजना को जल्दी ही मूर्त रूप में लाने का प्रयास करें। सोशल मीडिया एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से मैं धारचूला तहसील के ग्वालगांव से लेकर बलवाकोट तक की एक समस्या से आप सभी को अवगत कराना चाहता हूं, जो नेशनल हाईवे से संबंधित है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि आजकल सड़क चौड़ीकरण का कार्य किया जा रहा है, जो बहुत अच्छी बात है। सड़क चौड़ी होने से हमें बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी, परंतु इस सड़क चौड़ीकरण में इतनी अनियमितताएं हैं, पता नहीं ये किस विभाग के द्वारा हैं, किसने क्या किया है। इतनी अनियमितताएं हैं कि जिसका कोई मतलब एक हिसाब ही नहीं है कोई, इतनी अनियमितताएं हैं। किया क्या है, अभी 1 महीने पहले अल्टीमेटम आता है कि जिन जिन भवन स्वामियों को पेमेंट हो चुका है, जो NH के जद में जो घर आ रहे थे उनका पेमेंट हो चुका है, वो जल्द से जल्द अपना घर खाली करके तुड़वा लें। 3 दिन के अंदर, 3 दिन का उनको अल्टीमेटम मिलता है। कहा जाता है कि 3 दिन के अंदर अपने घर खाली करके तुड़वा दें, उसमें हमने रोड बनानी है। बहुत अच्छी बात है, आपने रोड बनानी है। अब समस्या क्या है कि जिन जिन भवन स्वामियों को पेमेंट हो चुका है, उन्होंने अपने घर खाली भी कर दिए, घर तोड़ भी दिए। ठीक उनके घर के बगल के जो घर हैं, जिनको अभी तक पेमेंट नहीं हुआ है, उन्होंने अपने घर तोड़े नहीं है। तो सड़क कहाँ पर बनेगी? क्या बीच के 10 घरों में सड़क बनेगी? और जिन घरों को पेमेंट हो चुका है, उन घरों में उन्होंने आधे घर अपने तुड़वा लिए। बारिश आने से उनके घरों के अंदर पानी घुस रहा है, कीचड़ सारा मलबा आ रहा है घरों के अंदर, सड़क सारी कीचड़ से लदी हुई है। तो मतलब ये चल क्या रहा है, ये समझ से बाहर है। मैं माननीय DM सर से बहुत मतलब सीरियसली अनुरोध करना चाहता हूँ। हम लोग काफ़ी बार 3 साल से हम लोग चक्कर काट रहे हैं ग्रामीण, आपका ग्वालगांव से लेकर बलवाकोट तक के ग्रामीण 3 साल से काला ऑफिस के, ग्रेफ ऑफिस के, ADM ऑफिस के, DM ऑफिस के चक्कर काट रहे हैं, अपनी समस्याएं बता रहे हैं। पता नहीं ये किस मतलब ऐसा क्या समस्या ऐसी आ गई है कि ये कार्य आज तक पूर्ण नहीं हुआ है। आज हमें उम्मीद थी कि जल्द से जल्द यहाँ पर रोड्स का काम पूरा होगा और हम लोग अपने फिर नए हिसाब से अपने घरों को बना पाएंगे, अपनी दुकानें हैं उसको रिस्ट्रक्चर कर पाएंगे। लेकिन लग नहीं रहा है कि अभी पता नहीं आपने आधे घर तुड़वा दिए, या तो आपने उन घरों को तुड़वाना नहीं था, तुड़वा दिए तो आपने एक गांव जैसे सेलेक्ट करते, जैसे मेरी ग्राम सभा कालिका है, आप कालिका ग्राम सभा में पहले ये देखते कि NH की जद में आने वाले सारे मकानों का पेमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। पेमेंट जब सारे मकानों का पेमेंट हो जाता, उसके बाद आप मकानों को तुड़वाते, उनके बाद उसमें जल्दी से जल्दी सड़क निर्माण करवाते। अब आपने आधे मकानों को तोड़ दिया है, आधे मकानों का पेमेंट हुआ नहीं है, उनका पेमेंट कब होगा कोई अता पता नहीं है। विभागों में जाओ तो कहते हैं, ग्रेफ में जाओ तो वो कहते हैं काला के पास जाओ, हमें नहीं जानकारी है। काला के पास जाओ तो वो कहते हैं ग्रेफ में जाओ, हमें जानकारी नहीं है। पता नहीं हम जाएं कहाँ, क्या करें, हमें समझ नहीं आ रहा है। तो ये मैं गंभीर समस्या है, मतलब ये शर्म आनी चाहिए प्रशासन को, या जो भी इसमें विभाग लिप्त है, जिनकी भी ये लापरवाही है, उनको शर्म आनी चाहिए, शर्म से डूब बनना चाहिए और ये जनता की हाय लगेगी आपको। मैं कल कालिका ग्राम में एक हमारे बुजुर्ग भवन स्वामी है, उनसे मिला था कि वो रात को बेचारे उनके घर में पूरा पानी घुस गया है, क्योंकि आधा घर उन्होंने तोड़वा लिया है। अब आधा घर बनाएंगे तब जब आप रोड अपनी पूरी करेंगे, उस रोड के अकॉर्डिंग तो वो अपना घर सेटअप करेंगे ना, रिस्ट्रक्चर करेंगे। तो आप जल्दी से जल्दी रोड बनवा दीजिए। लेकिन आप रोड बनाएंगे कैसे? उसी घर के बगल में पेमेंट आपने किया हुआ नहीं है, उसने अपना घर, उसका घर वैसा ही रखा हुआ है, तो रोड कैसे बनेगी बताइए? तो इस पे जल्दी से जल्दी चर्चा करके, क्योंकि 1 महीना हो गया है, आपने 3 दिन का अल्टीमेटम दिया था, लोग ग्रामीणों ने अपने घर तोड़ भी दिए हैं। तो मेरा निवेदन है, जो भी संबंधित अधिकारी हैं, जो भी हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से, इसमें जल्द से जल्द हस्तक्षेप करके इसको, और मैं चाहता हूं कि कुमाऊं कमिश्नर सर तक भी ये मेरा वीडियो जाए और जल्द से जल्द इस ऐसे जो अधिकारी हैं, जो लापरवाह अधिकारी हैं, इन पर ऐसी कार्रवाई हो कि या तो ये नौकरी छोड़ दें, या नौकरी में रहें तो तमीज से रहें, अपनी सैलरी का जो सैलरी मिलती है उसका ये लोग यूज़ करें, सदुपयोग करें। धन्यवाद।